आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री मैथ्स 2 का डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो बेसिक टर्म है वो पॉइंट, लाइन, प्लेन और जो भी सिंपल टर्म्स है रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके और पता भी है। फिर भी बट एक बस सिंपल हम लोग एक 2 मिनट के अंदर इसका कुछ शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है अपना, इसमें देख लेते हैं पॉइंट। तो ये पता है, ये टाइनी डॉट लिख देंगे या फाइन, वेरी फाइन सिंबल, क्या बोल देंगे, वेरी फाइन सिंबल। इट इज़ वेरी फाइन सिंबल, ये ना, इट इज़ वेरी फाइन सिंबल, दिस इज नॉन एज पॉइंट। बस जो दिखता भी नहीं हो, बस हम लोग को दिख जाता है बोर्ड पे, नोटबुक, ये दिस इज वेरी फाइन सिंबल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट। अब ये लाइन है। नेक्स्ट लाइन क्या होता है, लाइन का डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट एंड हैज नो फिक्स्ड लेंथ। इसका लेंथ फिक्स नहीं होता लाइन का, एंड हैज नो फिक्स्ड लेंथ, दैट इज कॉल्ड। जैसे ये ढेर सारे हम पॉइंट ही रख रहे हैं, बट ये क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ से अपना, एक लाइन टाइप का फॉर्म होते जा रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एरो लगा देते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से। दिस इज नॉन एज लाइन। और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट देख रखा भाई, सिंपल, वो भी हम लोग प्रीवियस में ही डिस्कस किए, 6th 7th में भी, 8th में भी, और ये तो 9th स्टैंडर्ड है। प्लेन। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन। फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। कोई भी फ्लैट सरफेस हो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन। जैसे सपोज दैट यही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन है, ठीक है ना। प्लेन तो बोलेंगे, बट दिख रहा है आपको, किसी को लगेगा पैरेललोग्राम, किसी को लगेगा रेक्टेंगल है, स्क्वायर बना दिया, सर जो भी समझो आप, बट ये भी क्या है, एक प्लेन ही है। और इसको आप एनी 4 डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो। इट कैन बी एक्सटेंड इन एनी 4 डायरेक्शन। 4 मीन्स ये अप डाउन, इधर राइट, ये लेफ्ट। इट कैन बी एक्सटेंड इन एनी 4 डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और इनफाइनाइटली किया जा सकता है। इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है जी, इतना ही कर सकते हैं, जितना मर्जी हम कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडिंग नहीं। अब इसका जो मेन टर्म है वो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। अगला टॉपिक इसका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और डिस्टेंस को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को नंबर लाइन का पता होना जरूरी है, जो कि पता है भी हम लोग को, और हम लोग स्टडी किए आ रहे कंटिन्यूसली, 6th में भी, 7th में भी, और 8th में, 9th में भी कर रहे हैं। ये सपोज दैट ये अपना नंबर लाइन, ओके। यहाँ पर क्या होता है अपना ओरिजिन, ओ, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं। राइट साइड में क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा ये, प्लस इन्फिनिटी, कुछ भी जहाँ मर्जी। इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 डॉट 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 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है अपना नंबर लाइन। अभी हम लोग इस पर, यहाँ पर ये जितने सारे पॉइंट लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, इसको हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ सपोज दैट इसको हम कर दिए ए, इसको कर लेते बी सी डी, इधर कर लेते फिर ई एफ, इस टाइप से जी एच, जो भी पॉइंट लेंगे उसको हम लोग मेंशन करते जाएंगे। अगर हम पूछें यहाँ एफ का कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, -2। यहाँ से देखिए, ई का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, 0, बी का कोऑर्डिनेट 1, सी का 2 और डी का -3 यहाँ हम 4 ले लेते, तो इसको हम कर लेंगे जी एच, जो मर्जी, कोई बॉन्डिंग नहीं है, जो सर ले रहे हैं वही हम भी ले, ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड अब डिस्टेंस, सपोज दैट हम बोले डिस्टेंस ऑफ एफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से तो हम लोग मेंशन यहाँ से करना है अपने को, ए से एफ पर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, या हाइयर कोऑर्डिनेट वैल्यू माइनस लोअर कोऑर्डिनेट वैल्यू, ये हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आपको याद रखना है, मेन एक्चुअल उसी फॉर्मूला को याद रखना है, हाइयर माइनस लोअर। किसको याद रखना है, हाइयर माइनस लोअर। तो अब देख लीजिए क्या होता है डिस्टेंस।
अगर ए और बी का डिस्टेंस हम बोल दें यहाँ से, क्या होगा, 1 ही होगा ना। ए से सी का कितना हो जाएगा, 2। ए से डी का 1 2 3 दिख रहा है यहाँ से, और निकल कैसे रहा है, डी माइनस ए कर लेंगे, 3 माइनस 0 ये, 1 माइनस 0 ये, 2 माइनस 0, इस टाइप से बस हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पर एफ डी, तो यहाँ अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे अपना 0, ई का क्या है ध्यान से देखने का -1, एफ का -2, वो यही है ना। हम मान लीजिए आपको बोलते निकालने के लिए क्या, ए एफ निकालिए, क्या निकालिए, डिस्टेंस ऑफ, इसको लिखते हैं ऐसा ए एफ। तो इसमें बड़ा कौन सा वैल्यू है, ऑब्वियस है 0 ही रहेगा हमेशा, आप गलत फहमी मत रहना, -2 0, माइनस एफ का कोऑर्डिनेट क्या -2, तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ना 2, तो 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। इस टाइप से करेंगे इसको 2 यूनिट। सपोज दैट आपको हम बोल दे, देख लीजिए ए डी निकालो, क्या निकालो, ए डी, डिस्टेंस ऑफ ए डी। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, देख लीजिए डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 3, तो ठीक है 3, लार्जर यही है, ए का क्या है यहाँ पे 0, 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 यूनिट। तो क्या रहेगा बेसिक फार्मूला, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, इस बात को याद रखना है बस, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होगा। ये बुक में नहीं है, हम अपने मन से बता रहे हैं आपको, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, इस बात को याद रखिएगा, फिर सारा काम यहाँ से फिनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसका, बिटवीननेस। आप चीज़ को ध्यान से समझने का ट्राई कीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बिटवीननेस क्या टॉपिक अपना, बिटवीननेस। तो बिटवीननेस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर लेटर कुछ भी उसके बीच में होना चाहिए वो, जैसे सपोज दैट बिटवीननेस का पर एग्जांपल ले रहे, देख लीजिए ए बी सी, तो इसमें पूछेगा बीच में क्या है, तो बी बीच में दिख रहा है, किसके बीच में, ए और सी के बीच में। हम ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, तो क्यू क्या है, क्यू बिटवीन पी एंड आर, इस बीच में है। अगर हम ले लेते एक्स वाई जेड, तो क्या वाई बिटवीन एक्स एंड जेड, वाई एक्स और जेड के बीच में। अब इसको लिखेंगे कैसे, सिंबल में, देखिए सिंबल में कैसे लिखते हैं, सिंबल में इसको लिखने का तरीका, सपोज दैट पी क्यू आर है, पी एक लाइन पर रहेगा अपना पी क्यू आर, इसका मतलब क्यू क्या है, पी और आर के बीच में, तो पी क्यू आर, ये बीच में एक लाइन देख लिखेंगे, पी लाइन इस टाइप से, ये इसका इंडिकेट, तो जो क्यू क्या हो जाएगा अपना पी और आर के बीच में। सपोज दैट ये लिख एक लाइन ले लिए एक्स वाई जेड। अब इस एक्स वाई जेड में हम लोग क्या करते, दिख रहा है वाई क्या है बिटवीन एक्स एंड जेड, तो लिखेंगे कैसे इसको, एक्स वाई जेड। देख लीजिए बीच का हम बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट अलग होता है, दिख रहा है मिडिल में, ऐसा नहीं है जो बीच में होना कि ऐसा कंपलसरी नहीं है मिडिल में हो, मिडिल में रहेगा वो भी बीच में ही हुआ, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है जो वो मिडल में ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हम लिखते हैं दूसरा ABC लेके चलते, ए यहाँ पर बी ले लेते और यहाँ पर सी, इसमें थोड़ा आपका क्लियर हो जाएगा क्या है, मिडल में नहीं दिख रहा है ना बी, तो इसको भी हम लोग ऐसा ही लिखेंगे ए बी सी, मतलब ये बीच में है, क्या होना चाहिए बीच में कहीं भी रहेगा वो, ए के साइड भी रह सकता है, सी के साइड भी रह सकता है, किधर भी रहेगा, बस चीज़ वही है बिटवीननेस का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं बिटवीननेस में करते क्या है, इसमें इसका प्रूफ होता है, ठीक है ना। अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल टू क्या हो जाए अपना, डिस्टेंस ऑफ लास्ट पॉइंट क्या है ए और सी, तो हम लोग का मतलब क्या होगा यहाँ पे बी इज लाई बिटवीन ए एंड सी, ये कंपलसरी रूल है, इसको समझने का। जैसे सपोज दैट हम पी क्यू आर का ही बात करते हैं, पी क्यू आर दिख रहा है क्यू बीच में है, बट प्रूफ कैसे होगा, अगर इस दोनों का डिस्टेंस और इस दोनों का डिस्टेंस मिला के क्या हो जाए अपना पी आर, मतलब डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ पी आर। तो इसका मतलब क्यू इज लाई बिटवीन, ऐसा रहेगा ये पी क्यू आर, ये कंडीशन को फुलफिल करेगा ये, ठीक है ना। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इजी वे में आप ट्राई कर रहे हैं आपको समझाने का। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, वही है
पार्ट ऑफ लाइन है, लाइन का ही हिस्सा है ये भी, इट इज पार्ट ऑफ लाइन, यही है, ये लाइन का हिस्सा है और कुछ नहीं है ये। सपोज बट हैज फिक्स लेंथ, इसका लेंथ बस क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसको हम लोग मेजर कर सकते इजीली, फिक्स्ड। और लाइन के लेंथ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, यही दोनों में डिफरेंस है। सपोज दैट ये रहेगा, मान लीजिए ए बी, ये दे दी यहाँ पर कुछ भी ले लिए 9 सेंटीमीटर, कितना 9 सेंटीमीटर, ये ले लिए पी क्यू 6 सेंटीमीटर। और लिखने का तरीका देखिए, सेगमेंट को, सेगमेंट ए बी, इसको ऐसा भी लिख सकते, या फिर ए बी के ऊपर आप ये लगा दो, ये भी उसी चीज़ का सिंबल, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इसमें देखिए लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या फिर पी क्यू ये सिंबल लगा के लिख दिए इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या फिर सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू, देखिए 3 तरीके से इसको हम लोग लिख रहे हैं, देयर इज 3 वे। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने को समझने में, एकदम सिंपल वे से हम लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 का टोटल क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो कि हम लोग बना के देखेंगे। आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ के ट्राई कर लेना, और समझ में आ जाएगा तब हमको वीडियो में भी चाहो तो आप फीडबैक दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच।